नमस्ते शिक्षक साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा पोर्टल पर बच्चों को प्रवेश कैसे दें और हम बच्चों को कैसे कक्षोन्नत करेंगे, तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इसके लिए आपको किसी भी वेब ब्राउज़र में जाना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ले रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र पर हम क्लिक करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ पर टाइप करना है शिक्षा पोर्टल, और शिक्षा पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहली लिंक यहाँ दिखेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर थोड़ी देर वेट करने के बाद हम एक पेज ओपन होता हुआ देखेंगे। अभी पेज ओपन हो रहा है। जैसा कि साथी आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पेज के सबसे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर हमें इस इंटरफेस में यहाँ पर तीर का निशान दिखाई देता है। इस तीर के निशान पर हमको क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता नाम अर्थात यूज़र नेम पूछता है और पासवर्ड पूछता है। तो यूज़र नेम में हमें जो शिक्षक कोड मिला है उस शिक्षक कोड को यहाँ दर्ज करना है, और नीचे हमें जो पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को यहाँ पर दर्ज करना है, और जो नीचे कैप्चा कोड दिया है उस कैप्चा कोड को भी इस बॉक्स के अंदर दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आइए ये सब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दे रखा था वह भी मैंने फिल कर दिया है। अब मुझे लॉगिन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने होगा, और यहाँ पर इस पेज को मैंने हिंदी में कर रखा है, ये आप अंग्रेजी में भी चला सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे नीचे प्रवेश प्रबंधन दिखाई देगा, जिसे कि हम एडमिशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर यह पेज ओपन होगा, और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश प्रबंधन, टीसी प्रबंधन, रोल सूची और प्रोफाइल शीट। तो हमें एडमिशन मैनेजमेंट अर्थात प्रवेश प्रबंधन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम नए बच्चों को भर्ती करना चाहते हैं, और जो बच्चे अगली कक्षा में जाने जैसे हैं या पास हो गए हैं उन्हें हम अगली कक्षा में करने के लिए प्रमोट भी करेंगे। तो वह ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर आप दो ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है नए प्रवेश प्रारूप 1B, और दूसरा ऑप्शन है छात्रों को उच्च कक्षा में पदोन्नत करें प्रारूप 1A। तो यदि आपको नए प्रवेश देना है अर्थात नई भर्ती करना है तो आपको 1.1 इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यदि आपको बच्चों को कक्षोन्नत करना है, अगली कक्षा में प्रमोट करना है या पदोन्नत करना है, तो आपको 1.2 विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो बारी बारी से हम इन दोनों बिंदुओं पर क्लिक करके समझ लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है। पहले हम 1.1 नए प्रवेश वाले विकल्प पर क्लिक करके समझेंगे कि किस प्रकार से नए बच्चों को भर्ती करना है।
तो नए प्रवेश यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज हमें खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है शैक्षणिक वर्ष। आप देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष पूछा है, तो यहाँ पर हमें शैक्षणिक वर्ष चुनना है। और इसके बाद है समग्र आईडी, तो यहाँ हमें समग्र आईडी को दर्ज करना है। तो ये दोनों काम हम करेंगे। और उसके बाद नीचे कैप्चा कोड हमें यहाँ पर दर्ज करके छात्र विवरण दिखाए पर क्लिक करना है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने शैक्षणिक वर्ष चुन लिया है 2024-25 और यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी 9 अंकों की दर्ज कर दी है। और यहाँ पर मुझे ये कैप्चा कोड फिल करके छात्र विवरण दिखाए पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज हमें दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वर्ग आदि सभी विद्यार्थी से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद में नीचे की ओर आप देखते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों का नामांकन करें और यहाँ पर डाइस कोड अपनी शाला का दर्ज करना है। उसके बाद स्कूल विवरण पर क्लिक करना है। स्कूल विवरण पर क्लिक करने के बाद साथियों कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर नए स्कूल का विवरण इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। नए स्कूल का विवरण, यहाँ में न्यू स्कूल अर्थात नया विद्यालय, उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। फिर नई कक्षा कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जो भी कक्षा में नया बच्चा भर्ती होना चाहता है तो यहाँ पर उसकी कक्षा हम चुनेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अंतिम कक्षा का परिणाम, तो यहाँ पर हम उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण चुनेंगे और यहाँ पर उसे क्लिक करके दर्ज करेंगे। उसके बाद अंतिम कक्षा का प्रतिशत, तो यहाँ पर हम प्रतिशत दर्ज करेंगे। इसके बाद विद्वान संख्या अर्थात स्कॉलर नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। फिर इसके बाद है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड हम फिल करने के बाद विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश दिलाए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस संबंधित छात्र का प्रवेश किसी भी कक्षा में देना चाहते उस कक्षा में उसका प्रवेश हो जाएगा। विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश दिलाए इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो संबंधित छात्र का उस कक्षा में प्रवेश हो जाएगा। अब उस छात्र की डिटेल हमें देखना है तो आप रोल लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं कक्षावार। अब इसके बाद हमें यदि कक्षोन्नत करना है तो क्या प्रक्रिया है उसे भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए हमें पुनः बैक होना है, वापस उस पेज पर जाना है जहाँ पर हम एडमिशन मैनेजमेंट में गए थे। पुनः हम वहाँ पर क्लिक करेंगे प्रवेश प्रबंधन या एडमिशन मैनेजमेंट पर और यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऊपर वापस प्रवेश प्रबंधन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर जो दूसरा विकल्प है 1.2 का, छात्रों को उच्च कक्षा में पदोन्नत करें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हम अपनी शाला का डाइस कोड भी देख सकते हैं और इसके नीचे यदि हम देखते हैं तो शैक्षणिक वर्ष, यहाँ पर हमें शैक्षणिक वर्ष चुनना है तो यहाँ हम 2024-25 चुनेंगे। पिछली कक्षा क्या थी उसकी वो हम देखेंगे और वर्ग लिखेंगे। और उसके बाद यदि हम लिंग अर्थात बच्चे का पुरुष है या महिला है, बच्चे का लिंग क्या है वो लिंग यहाँ पर दर्ज करेंगे। यदि हम
इसको छोड़ देते हैं तो सभी छात्रों की सूची हमें दिखाई देगी। साथियों, यदि हमें बच्चों को कक्षोन्नत करना है तो हम प्रवेश प्रबंधन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 1.2 का जो विकल्प है छात्रों को उच्च कक्षा में पदोन्नत करें, प्रारूप 1A, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने पर हमें एक नया पेज खुलता हुआ दिखेगा। हमें इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे हम छात्रों को दिखाए पर क्लिक करते तो सारे बच्चों की जानकारी, उनके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि सभी जानकारी हमें यहाँ पर दिखती है। और यहाँ पर आप एक बिंदु देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है परिणाम। तो उत्तीर्ण, असफल या ना। उत्तीर्ण अंग्रेजी में आप चला रहे हैं तो यहाँ पर पास और फेल लिखा रहेगा और नीचे NA लिखा रहेगा। तो यदि आपके यहाँ पर बच्चे पास हो गए हैं तो जिस बच्चे की आप जानकारी भर रहे हैं यदि वह उत्तीर्ण हो गया है तो आपको उत्तीर्ण वाले विकल्प पर क्लिक करना है। यदि वह असफल है या बच्चा सतत अनुपस्थित था और उसने परीक्षा नहीं दी है, वापस उसी कक्षा में रखना चाहते हैं तो आपको असफल पर क्लिक करना है और इन 2 विकल्प का ही आपको उपयोग करना है। यदि आप NA विकल्प चुनते हैं तो ये बच्चे का नाम इस सूची में ही दिखता रहेगा। तो आपको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण या असफल, इस पर ही आपको कार्य करना है और बच्चों को उस कक्षा में प्रवेश देना है। फिर इसके बाद परसेंटेज का कॉलम है तो यहाँ पर आपको प्रतिशत दर्ज करना है। इसके बाद हम देखते हैं विद्यालय की स्थिति। यदि बच्चा उसी शाला में प्रवेश होना चाहता है आपकी ही शाला में तो यहाँ पर वही सेम विकल्प पर क्लिक करना है और अन्य अर्थात अदर स्कूल है उसकी तो आपको अन्य या अदर विकल्प पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से साथियों आपको बच्चों को कक्षोन्नत करना है और अंत में सभी बच्चों को बारी बारी से इस प्रकार से एंट्री करने के बाद में आपको कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपके बच्चे अगली कक्षा में कक्षोन्नत हो जाएंगे और जिन बच्चों का आपने असफल बताया है तो वह उसी कक्षा में रहेंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी शिक्षा पोर्टल पर बच्चों को कैसे प्रवेश देना और कैसे कक्षोन्नत करना। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अभी जो 5वीं और 8वीं की परीक्षा हुई थी उसका हम रिजल्ट किस प्रकार देखेंगे। उसका भी रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है। उसकी भी हमें लिंक द्वारा जांच करके बच्चों को बताना है कि कौन बच्चा कितने प्रतिशत लाया है या कितने उसे मार्क्स मिले हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो और जानकारी से भरे वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।